So today lecture in the difference between hypoxia and ischemia, because both are having the causes of cell injury and in both are having the oxygen deficiency. Okay, then both are having the oxygen deficiency. What is difference between hypoxia and ischemia? एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट में कंफ्यूजन रहता है कि दोनों में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है, तो इनमें डिफरेंस क्या है। तो इसको मैं स्टूडेंट को क्लियर करना चाहता हूँ कि इस्कीमिया अकर ड्यू टू द रिड्यूस द ब्लड सप्लाई इन ए परफ्यूज्ड ऑर्गन इन एनी ऑर्गन ड्यू टू एनी obstruction. You can say as the any thrombus are occur inside due to the insufficient supply of the blood to the particular organ. If the insufficient amount of blood supply, it means reduce the oxygen in the particular organ that occur due to the ischemia. And what is the hypoxia? Hypoxia is the deficiency of oxygen due to the loss of carrying capacity, loss of oxygen carrying capacity of the blood. एग्जाम्पल में एनीमिया पेशेंट्स और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है, दो मैं एग्जांपल देता हूँ। एनीमिक पेशेंट में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड की सप्लाई प्रॉपर होती है, लेकिन हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही कम होता है तो इसमें कम ऑक्सीजन जाएगी। तो इसकी वजह से जबकि प्रॉपर ब्लड की सप्लाई रहती है लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया बोलते हैं। और एनीस्थीमिया में ब्लड की सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड होती है, जिसकी वजह से जो है ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, तो इसको इस्कीमिया बोलते हैं। अच्छा, इसमें एक हाइपोक्सिया में क्या एग्जांपल है, कार्बन मोनोऑक्साइड का बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन से जाती है, मोनोऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसकी वजह से जो है ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। तो इस दोनों वजह से एनीमिक पेशेंट या एनी वे इफ द रिड्यूस द oxygen carrying capacity of the blood, that is known as hypoxia. If the reduced or restricted the blood supply in the particular organ, then develop the deficiency of oxygen, that is known as ischemia. Thank you for attention. Difference between hypoxia and ischemia. Okay, thank you.